अगर तुम भी पढ़ने के लिए बैठते तो हो, लेकिन 5 मिनट पढ़े ही नहीं कि मोबाइल उठा लेते हो और फिर से बैठकर रील स्क्रॉल करने लग जाते हो, तो सिंपली कहूँ तो यू आर ट्रैप्ड। तुम जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तुम पढ़ना तो चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते। अपने आप को समझा देते हो कि थोड़ी देर बाद फिर से पढ़ने बैठ जाऊंगा। ये थोड़ी देर कब 1-2 घंटे हो जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता। सो इन दिस वीडियो मैं तुमको 5 टिप्स बताऊंगा जिससे तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हो, तुम्हारा फोकस लेवल भी बढ़ जाएगा और तुम अच्छे से अपना स्टडी को कंप्लीट भी कर सकते हो। इसीलिए स्टेप 1, सेट योर गोल। देखो, तुम फास्ट अपने गोल्स को सेट कर दो। मतलब समझो कि मुझे चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन एक दिन में मैं उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा भटक चुका हूँ, है ना। इसलिए मैं इसको पहले दिन से सोच के रख दूंगा, मुझे कल इस चैप्टर का इतने हिस्सों को पढ़ना है। देखो, ज्यादा गोल सेट मत करो, जितना हो सके उतना कम गोल सेट करो ताकि तुम उसे कंप्लीट कर सको। ऐसा नहीं कि तुम सोच कर रखे होगे कि मैं कल पूरे चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, पर एंड में आकर तुम शायद एक पैराग्राफ को भी ना कंप्लीट कर सको। इसीलिए हमेशा कम से कम गोल को सेट करो ताकि तुम सोच कर ना डर जाओ कि अरे बाबा रे इतना सारा पढ़ना है। तुम इजीली पार्ट करके वो चैप्टर को कंप्लीट भी कर सकते हो। ये तो डेली गोल है। बाकी रहा तुम अपनी पढ़ाई के बाद करना क्या चाहते हो। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है और कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। इसीलिए तुम अपने विजन को क्लियर रखकर काम करो। इससे तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज ना होगा और तुम इजीली अपने गोल्स को अचीव भी कर सकते हो। लेकिन तुम्हें रेगुलर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज 2-4 घंटा पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़ूंगा। इससे अच्छा तुम आज 1 घंटा ही पढ़ो, पर रेगुलर बेसिस पर पढ़ो। पहले थोड़ा बोरिंग लगेगा, पर बाद में तुम इससे फ्रेंडली हो जाओगे, लाइक योर स्मार्टफोन्स। पर जब तुम पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाला है, जिसे हमें डिस्ट्रैक्शन भी कहते हैं। सो हमारा स्टेप 2 है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जैसे कि तुम फास्ट सोच लिया कि मुझे कल इस चैप्टर को उतना पार्ट को कंप्लीट करना है, पर कब? इसीलिए तुम्हें एक टाइम को भी सेट करना है जिस टाइम पर तुम्हारा माइंड ज्यादा फ्री रहता है, ताकि तुम जितना भी पढ़ो वो तुम्हें याद रहे, चाहे वो 2 घंटे हो या फिर 4 घंटे या फिर जितने भी। मेरे मानो तो सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह जब सनराइज होता है या फिर शाम को जब सनसेट होता है, क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी माइंड फ्रेश रहता है और हर चीज को जल्दी ऑब्जर्व करता है, और शाम को भी वैसे ही कुछ हाल है। हाँ, जब तुम टाइम पीरियड को सेट कर लिए तभी तुमको सिर्फ उस टाइम पर पढ़ना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोबाइल को अपने से जितना हो सके उतना दूर पर रखो और घर पर भी कह दो कि उस टाइम पर तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। इससे क्या होगा कि तुम अपनी गोल्स को कंप्लीट कर दोगे, और तुम जब अपने गोल्स को कंप्लीट कर दोगे तो तुम्हें एक अच्छा महसूस होगा और तुम्हें थोड़ा फ्री सा भी लगेगा। ऐसे मत सोचो कि इतने से क्या होगा, ये छोटे छोटे स्टेप्स ही तुम्हें आगे लेकर जाने वाला है। इसीलिए स्टेप 3, फॉलो द पोमोडोरो टेक्निक्स। आसान भाषा में कहूँ तो तुम जितने हाउस भी पढ़ने के लिए डिसाइड किया होगा उसका पर हाउस 2 टाइम्स में डिवाइड कर लो। यानी फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 घंटा पढ़ना है तो सिंपली मैं 1 घंटे में 2 बार ब्रेक लूंगा, वो भी 5 मिनट का, एक 30 मिनट के बाद और दूसरा 1 घंटे के बाद। ऐसे करते मैं 4 हाउस में 8 ब्रेक्स लेने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। और इस 5 मिनट में ऐसा नहीं कि मैं फोन उठा लूँ, नहीं, थोड़ा पानी पीऊंगा, भूख लगा है थोड़ा स्नैक्स भी खा सकते हो, पर मोबाइल नो। हाँ, अगर तुम्हारा टाइम पीरियड 4 घंटे से ज्यादा है, लाइक 6 आवर्स, तो तुम 4 आवर्स के बाद 15 से 20 मिनट के लिए एक लंबा ब्रेक ले सकते हो, और इस ब्रेक में भी तुम्हें सिर्फ रेस्ट ही करना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो रिफ्रेश रहेगा और तुम इजीली जो भी पढ़ रहे हो इसे याद कर सकते हो। वर्क ब्रेक, ये ऐसे ही सर्कल में चलेगा। इससे तुम्हारा फोकस भी बढ़ जाएगा। तुम जहाँ भी बैठकर पढ़ने वाले हो उस टेबल को एक ऑर्गेनाइजेबल वे पे रखो, जैसे कि बुक्स को एक साइड में रखो, पेन्स को एक साइड में रखो। उस टेबल को या फिर जो भी हो उसे साफ रखो। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि इससे कुछ नहीं होगा, बट ये तुम्हारा ब्रेन पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा हो तो शायद तुम्हें पढ़ने के लिए थोड़ा भी मन न करो, तुम मेंटली ही हार जाओगे। इसीलिए ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करता है तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सो कीप योर टेबल नीट एंड क्लीन, और हो सके तो तुम्हारे हैंडराइटिंग को भी अच्छा करने की कोशिश करो। एवरेज है तो भी चलेगा, पर ऐसे हैंडराइटिंग नहीं चलेगा भाई। लास्ट एंड द फाइनल स्टेप 5, टेक केयर। हमारा ब्रेन जो है ना वो बिल्कुल फोन की तरह है। अगर ज्यादा लोड पड़ता है तो वो भी हैंग होता है, अगर स्टोरेज फुल हो जाता है तो वो भी अच्छे से काम नहीं करता। इसीलिए जैसे हम हमारी फोन के साथ करते हैं वैसे ही हमारे दिमाग के साथ भी करना पड़ेगा। रिस्टार्ट कैसे? एक अच्छी स्लीप से। साइंस कहता है कि एक हेल्दी बॉडी के लिए एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप चाहिए ही चाहिए। आपको जितना भी काम क्यों ना हो, रात के 10 बज जाए तो सो जाइए, ज्यादा से ज्यादा 11, उससे ज्यादा देर तक मत जागिए। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है तुम्हारी ब्रेन पर। सिर्फ अच्छा नींद ही नहीं बल्कि अच्छे खाने जिसमें थोड़ा ही तेल मसाला हो। तुम अगर लाइफ से बोरिंग हो चुके हो या फिर थक चुके हो तो एक ब्रेक ले लो, कहीं जाओ घूमाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा।
तुम्हें एक फ्रेशनेस सा फीलिंग होगा। आपकी भाषा में कहूँ तो तुम्हारा कमबैक भी हो सकता है। कोई वीडियो देखने से तुम्हारा स्टडी में फोकस बढ़ नहीं जाएगा। शायद तुम कल भी जैसे थे आज भी वैसे ही रह जाओ, पर मैटर करता है कि तुम इस वीडियो से सीखा कितना और इसको यूज कितना किया। सिर्फ ये वीडियो ही नहीं बल्कि जो वीडियो से जो भी सीखते हो उसे अपनी लाइफ में यूज कैसे करते हो। सब फ्रॉड नहीं होते हैं, कुछ जेन्युइन क्रिएटर है, उन्हें देखो। हाँ, और उन वीडियो से भी दूर रहो जो कहते हैं 7 दिन में तुम आइंस्टाइन बन जाओगे। हमेशा स्ट्रांग रहो, ये लाइफ है और रियलिटी ये है कि ये कुछ ऐसा ही होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।